ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी जो जैक बोर्ड का एग्जाम है 11 तारीख को, यानी कि 11/3/2025 को जो एग्जाम है उस विषय को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं। सब्जेक्ट है साइंस का, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। वो आपका परीक्षा में क्वेश्चन, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में लड़ेगा। आप ध्यान दे करके इसको याद कीजिए, पढ़िए, ठीक ना। देखिए हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, साइंस का है। क्वेश्चन है गैसों के यानी गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, क्या होता है भाई? तो देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेज मॉलिक्यूल इज, यानी ऑप्शन में है, ए में है अधिक मोर, बी में है कम, और सी में है अत्यधिक, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखते हैं आगे। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि क्या भाई? ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, यानी कि यह जल से भारी होता है, या ऑप्शन बी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, या फिर नंबर सी बर्फ जल से हल्का होता है, या फिर बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। ठीक ना, इसको देखेंगे तो क्या होगा? बर्फ से जल क्या होता है? ये हल्का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। आगे में है परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु भार बराबर किसमें होता है भी? यानी एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है एन, बी है पी, और सी में है एन प्लस, सी में है एन प्लस पी। तो देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। बोले तो एन प्लस पी है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो है परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखेंगे तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, बी में है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और डी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा? चलिए 4 का हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 5 का दूध है, मिल्किज। तो मिल्क क्या है भी? लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या इनमें से सभी है? ये हम लोग देखते हैं नंबर 5 में। तो दूध क्या है? दूध क्या है? एक लिक्विड पदार्थ है ये। तो 5 का क्या होगा? ये द्रव है ना, ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक ना। इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मोलिक्यूलर्स इज, यानी नंबर 6 का। तो ऑप्शन क्या होगा? अधिक, मोर, कम, लेस में, या अत्यधिक, वेरी मच, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? इससे पहले बताए थे, कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए इससे आगे देखेंगे हम लोग नंबर 7 का। इनमें कौन अक्रिय गैस है? सक्रिय नहीं बल्कि अक्रिय गैस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनर्ट गैस? नाइट्रोजन है, फिर है नेक्स्ट में नियोन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या होगा? नियोन गैस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखेंगे हम लोग 7 का, 8 का। 8 में है केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? यानी कि केनल रेज आर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो 8 का हम लोग देखेंगे क्या है। ये क्या है? प्रोटॉन, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से 9 का देखेंगे हम लोग। 9 में है गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है या फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है। आगे देखेंगे 10 का।
निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों में आरामदायक होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग क्लॉथ इज मोर कंफर्टेबल इन समर, यानी पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, जो कॉटन का है, सिंथेटिक, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूती। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, यानी सोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, यानी कि एक तत्व समस्थानिक होते हैं। नंबर 11 में है, जो नंबर 11 में क्या है कि भिन्न परमाणु संख्या या भिन्न रासायनिक गुण या समान परमाणु संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, समान परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसका वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो देन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैन बी शून्य या शून्य नहीं, ऋणात्मक, या फिर शून्य अथवा शून्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, शून्य अथवा शून्य नहीं हो सकता। फिर हम लोग देखेंगे नंबर 14 का, 18 किलोमीटर प्रति आर का वेग यानी मीटर सेकंड में कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 पचे 90, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन डी। फिर हम लोग आगे देखेंगे 15 में, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, तो क्या है? तो 15 में क्या है, 2 1 8, ये तो नहीं होगा, 8 2 2, ये भी नहीं, कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2 8 3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 16 में, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा इफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक वेट। तो देखते हैं इसको, नंबर 16 का ऑप्शन ए यानी 35। ठीक है, इस तरह से अगला देखेंगे हम लोग, किसी विशेष दिशा में कण के चाल को क्या कहते हैं? है ना, वेग, त्वरण, चाल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? वेग, त्वरण, चाल या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? ये वेलोसिटी यानी वेग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 का, न्यूटन किसका मात्रक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है बताइए? ये किसका है? फोर्स का है ना, ये बल का है। ठीक है, ऑप्शन ए। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, जो श्रव्य ध्वनि है हम लोग कितना डेसिबल तक सुन सकते हैं बताइए? ऑडियोबल रेंज ऑफ साउंड ये 0 से 20 हर्ट्ज तक, या 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 से 2,000 हर्ट्ज तक, यानी श्रव्य ध्वनि जो है वो परास में क्या होता है? ऑप्शन बी, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुना जा सकता है, ये अन्य में ही सब है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं 20 में, आवर्ती एन तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य और तरंग की चाल के बीच क्या संबंध है? तो द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव इज। ठीक है, तो ऑप्शन बी में होगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन 20 का भी इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 21 को देखते हैं हम लोग, क्या अगला क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ठीक ना, तो कार्य का एसआई मात्रक बहुत आसान है, जूल, वाट, एम्पियर, ओम, क्या है? तो जूल है। ठीक है, आगे देखेंगे 22 का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा 22 हम लोग देखेंगे, 6 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। आगे देखिए 23 में है, न्यूटन का गति कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? ठीक है,
तो पहला, दूसरा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं। बताइए न्यूटन की गति किसका देता है? ये गति कौन से बल की परिभाषा देता है? तो दूसरा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम लोग नंबर 24 में। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? स्पीड ऑफ साउंड इज हाइटेस्ट इन, यानी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सेम इन ऑल थ्री, इनमें से तीनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? 24 हम लोग देखेंगे तो 21 में देता है ठोस में, सॉलिड में, ठीक है, ऑप्शन ए। 25 में देखो, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लवक को तो कहा नहीं सकता है, राइबोसोम नहीं, क्या होगा? लाइसोसोम, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग। कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की थी? बताइए। 26 का तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। 27 का जीन किससे बने होते हैं? ये तो बार बार हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। जीन किससे किससे बने होते हैं? तो जीन डीएनए के खंड से, या माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, या फिर लाइसोसोम, या फिर तो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए, क्या? डीएनए के खंड से, ठीक है। फिर है ऑप्शन 28 में, चार वस्तुएं पी क्यू आर और एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 kg और 20 kg है, तो इनमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? ठीक है, तो चार वस्तुएं हैं पी क्यू आर और एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 kg और 20 kg है। तो इसमें बताया है कि इनमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो जड़त्व किसका अधिक होगा? तो जो जल्दी ऊपर अगर फेंकेंगे, जो पहले गिरेगा वो कौन होगा? तो जिसका भार सबसे अधिक हो, तो सबसे भार कौन है अधिक? एस, बोले तो डी, ठीक है। जिसका भार अधिक होगा, कहीं ऊपर हम फेंक देंगे कोई भी चीज़ को, पत्थर या कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे या फिर ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो सबसे जल्दी जल्दी कौन गिरेगा? जो ज़्यादा वजनदार है वो जल्दी गिरेगा। निम्न में से कौन सा समीकरण नहीं है? यहाँ देखना है, निम्न में से कौन सा समीकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as वी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, रतौंधी किस प्रकार का रोग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रतौंधी जो है वो किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग है, हार्मोनों की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग है, या फिर कुपोषण से उत्पन्न रोग है, या विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है? बताइए। तो इसका क्या होगा? आनुवंशिकता रोग तो होगा नहीं, हार्मोनों की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग ये भी नहीं, कुपोषण से उत्पन्न होता नहीं है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 31 में, कार्क कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कार्क में लेटेक्स, सेलुलोज, सुब्रिन, लिग्निन, ये कौन सा पाया जाता है भी? तो ये 31 का कौन सा पाया जाता है? तो सुब्रिन पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बताता है? ठीक ना। तो संवेदी ऊतक, पहला में संवेदी ऊतक, दूसरा में है एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या कंकाल ऊतक, ठीक ना। ये क्या होगा? एपिथेलियम ऊतक, ठीक, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में 33 में, ठीक ना। रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? भाई ये जो रंगीन प्लास्टिक है उसको क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना। चलिए नंबर 34 का देखते हैं, रक्त क्या है? ब्लड इज तरल संयोजी उत्तक है, या अस्थायी उत्तक है, वसीय उत्तक है, या फिर ये हरित उत्तक है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए, तरल संयोजी उत्तक, ठीक ना, ऑप्शन ए, ठीक ना। फिर देखिए 35 में है, एनीमिया जो है वो किस पोषक तत्व के कमी से होता है? ठीक है, जो एनीमिया है वो किस पोषक तत्व के कमी से होता है? तो ऑप्शन ए में है आयोडीन, ऑप्शन बी में है आयरन, ऑप्शन सी में तांबा और ऑप्शन डी में है जस्ता। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन के कमी से ये पोषक यानी एनीमिया होता है ना, 35 का, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे 36 का। 36 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक दीर्घकालिक रोग है जो लंबे समय तक रहता है? वो रोग कौन है? तो मलेरिया। ये तो मलेरिया दीर्घकालिक तक नहीं रहता है, लंबे समय तक बीमारी इलाज होने के बाद ये बीमारी हट जाता है, ठीक ना। तो एक्जिमा जो ऐसा रोग है जो ये लंबे समय तक रहता है, ठीक है। फिर देखिए, पौधों द्वारा संश्लेषित किए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो पौधों के द्वारा जो संश्लेषित
किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई? तो जैव रासायनिक, चट्टान, फल या कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक। ठीक ना, 37 का ऑप्शन ए। ये क्लास 9th के लिए जो जैक बोर्ड जो आपका जो 11 तारीख को एग्जाम है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और एग्जाम लिखने जाइए, बहुत आपको लाभदायक मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन 38 से देखते हैं। मलेरिया का जो रोग है, रोग वाहक कौन है? मलेरिया का रोग वाहक कौन है भाई? मक्खी है या मच्छर या तिलचट्टा या फिर चूहा? कौन है? तो ये मच्छर है। कौन सा मच्छर है? आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर है 39 का, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विद्युता के लिए करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं बन जाए इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन में है रासायनिक पदार्थ, वस्तु, प्राकृतिक संपदा या उपयोगी पदार्थ। ठीक है, ये कौन सा होगा? ऑप्शन रासायनिक पदार्थ, वस्तु या प्राकृतिक संपदा या उपयोगी पदार्थ, क्या होगा? ये वस्तु होगा। ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है तो किस कारण से आती है भाई? इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन में है जीवाश्म ईंधन के जलने से या फिर श्वसन से या प्रकाश संश्लेषण से या कवक से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो सभी 9 क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए ताकि हम आप सबों के बीच हमेशा सुंदर सुंदर बढ़िया से बढ़िया और गर्दा फाड़ करने वाला वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।